यार आज मैं ऐसे ही छत पे टहल रहा था। सोच रहा था कौन सी वीडियो बनाऊं, लेकिन दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। फिर अचानक याद आया, कुछ महीने पहले मैंने एक इन्वर्टर खरीदा था। सोचा था इसका बैकअप टाइम टेस्ट करूंगा, पर अब तक किया ही नहीं। वैसे भी हमारे गांव का हाल तो पता ही है। बिजली कब आती है, कब चली जाती है, कोई भरोसा नहीं। चलो आज देखते हैं ये इन्वर्टर कितने घंटे साथ देता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं आपको इन्वर्टर का बैकअप टेस्ट करके दिखाने वाला हूं। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, यानी कि इन्वर्टर का रिव्यू देख लो, क्योंकि वहां पर काफी इंटरेस्टिंग इसके बताए गए हैं। बैटरी को कैसे यूज करना है, सारी डिटेल मैंने आपको उस पर बताया है। ठीक है, तो चलो आप स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका बैकअप लोड कैसे मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। मैं आपको बैकअप लोड टेस्ट करके दिखाऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये है हमारा इन्वर्टर। इन्वर्टर का जो मॉडल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो है सुपर पावर एडवांस डिजिटल न्यू 912 वोल्ट। साथ ही ये हमारे दो वेरिएंट पर काम करता है। फर्स्ट तो आपको मैन मोड देखने को मिल जाता है और सेकंड हमारा यूपीएस मोड देखने को मिल जाता है। मैंने उस वीडियो पर नहीं बताया, तो आज मैं आपको बता दूंगा दोनों में डिफरेंस भी किया है। और साथ ही में जो बैकअप लोड आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा वो होने वाला है हमारे पास ये एक साइड की बैटरी के साथ। ये हमारा 12 वोल्ट 35 एच का बैटरी है, जो कि इतना सफिशियंट तो नहीं है। मतलब इसके इस इन्वर्टर के अकॉर्डिंग अगर इस बैटरी का बैकअप देखो तो काफ़ी कम मिलेगा। आप इस पर मैक्सिमम 200 एच लगा सकते हो और मिनिमम मैंने 35 एच का लगाया है। आप यहाँ पर कम से कम 100 एच का यूज करना ये आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। तो फिलहाल अब चलो मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इन्वर्टर मोड मतलब यूपीएस मोड और मैन मोड को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं सिंगल प्रेस करूंगा तो यहाँ पर जो मैन मोड है वो चलना चालू हो जाएगा। अगर आप इसे 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखोगे तब ये यूपीएस मोड पर चल जाएगा। जैसे कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 1 2, ये देखो मैंने 2 सेकंड के लिए यहाँ पर प्रेस करके रखा था और आप जो है ये यूपीएस मोड पर चल गया है। और आप यहाँ पर इजीली देख भी सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, जिससे यहाँ पर मैन मोड और चार्जिंग का मोड जो है वो एक साथ ऑन हो गया है। अगर यहाँ से समझ में ना आए तो देख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रहा है। ठीक है, और अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप दोनों को कैसे चेंज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, तो दोनों का डिफरेंस समझो। यूपीएस वाला जो मोड है इस पर आप सिंपली पीसी चला सकते हो या लैपटॉप चला सकते हो या मिक्सर ग्राइंडर, ये सब आप इस पर ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन इससे यह होगा कि जब आप इसे यूज करोगे उस टाइम पर बैटरी आपको काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम मिलेगा। मतलब बैटरी काफ़ी जल्दी लो हो जाएगी यूपीएस वाले मोड पर। लेकिन अगर आप मतलब नॉर्मल यूज करते हो, नॉर्मल एलईडी बल्ब, ट्यूब लाइट, मोबाइल चार्जर, ऐसे अप्लायंस को यूज करते हो, तो उसके लिए आपको इन्वर्टर का मोड ही आपको यूज करना है। यहाँ 2 प्रेस करोगे 2 सेकंड के लिए, बस 2 सेकंड प्रेस करना है तो ये ऑटोमेटिक इन्वर्टर मोड पे चला जाएगा, यानी कि मैन मोड पर चला जाएगा। ये है बैटरी का वोल्टेज जो कि 14.0 वोल्ट, यानी पूरा बैटरी फुल चार्ज बता रहा है। लेकिन ये पूरा वोल्टेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा पावर प्लग ऑन है, यानी कि मैन एसी वाला पॉइंट ऑन है। तो जस्ट इसे मैं ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के बाद अभी कोई लोड मैं यहाँ पर नहीं यूज कर रहा हूँ, बस सिर्फ इन्वर्टर को चालू मैंने करके रखा हुआ है। अभी देखो, अब जो वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा वो है 13.5 वोल्ट, जो है बैटरी चार्जिंग का। ठीक है, और सोलर पैनल लगा हुआ है तो उससे भी कुछ वोल्टेज आ रहा है, जिससे मैं अभी ऑफ नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको डायरेक्ट बैकअप को टेस्ट करके दिखाऊंगा। आपको यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे उन सभी में से एक ये कॉमन होता है कि या तो आपको बल्ब को टेस्ट करके दिखाते हैं या तो आपको नॉर्मली 100 वाट का जो बल्ब होता है उसके साथ लोड टेस्ट करके दिखाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ हट के टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये देखो, ये है हमारे पास अगारो का AG60 मॉडल और ये है हमारा 60 वाट का। और इसी के साथ मैं यहाँ पर सेट ऑफ बॉक्स को ऑन करूँगा। साथ ही मैंने जो ये फैन बाय किया था, आप देख सकते हो इस वाले फैन को, ये है हमारा 65 वाटेज का है। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बैकअप लोड टेस्ट के लिए मैं इन दोनों को ही यूज कर लूँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि मैं मूवी भी देख लूँगा और साथ ही इसका जो बैकअप लोड टेस्ट है वो भी मैं कर लूँगा। और टाइमिंग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम यहाँ पर लगा हुआ है, घड़ी लगा हुआ है, जिस पर अभी 10:30 के सुबह बज रहे, सुबह 10:30 बज रहे। ठीक है, और साथ ही इस प्रोजेक्टर को यूज करने के लिए मैं यहाँ पर
जियो का सेटअप बॉक्स यूज करने वाला हूँ। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका मैं थंबनेल लगा दे रहा हूँ। आप उस वीडियो को देखना, क्योंकि जब राउटर नहीं रहता है तो उस कंडीशन पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा मैंने बात कर लिया है, तो चलो आप सिस्टम को ऑन करते हैं, मतलब सेटअप को सेट करते हैं। और इसका पिक्चर जो है वो मैं आपको यहाँ पर पीछे यहाँ पर दिखाऊंगा डिस्प्ले पर। ये टाइमर यहीं पर लगा हुआ है, घड़ी लगा हुआ है, तो यहाँ से आप टाइम देख सकते हो और यहीं से आपको बैकअप टाइम भी पता चल जाएगा। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। फर्स्ट टाइम ये यूट्यूब पर ऐसा आ रहा है जो मैं प्रोजेक्टर के हिसाब से मैं आपको बैकअप टाइम दिखाऊंगा इस छोटी वाली बैटरी के साथ। और लास्ट में बताऊंगा कि अगर इससे बड़ी वाली बैटरी है तो कितना बैकअप टाइम आपको मिलेगा, कितने लोड पर मतलब कितना बैकअप चला सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं करता हूँ। इससे थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो मैं फटाफट करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। 1 hour later. तो भाइयों, आप यहाँ पर जो पूरा सेटअप है वो मैंने कंप्लीट कर रखा है। और यहाँ पर भी टाइमिंग देख लो तो बस अब 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लाइट को ऑफ करूँ तो अब आपको यहाँ पर जो पिक्चर है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अभी इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, साथ ही यहाँ पर जो इन्वर्टर है वो भी स्टार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बैकअप टेस्ट जो है वो स्टार्ट होने वाला है। आपको टाइम वहाँ पर दिखता रहेगा और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो मूवी है वो कॉपीराइट आएगा। तो मैं क्या करूँगा, वीडियो को फास्ट करूँगा लेकिन ये पिक्चर चलता ही रहेगा। बस आपको वो टाइमर देखना है और नीचे में जो वहाँ पर इन्वर्टर लगा हुआ है ना, बस उसको आपको देखना है। ठीक है, और बाकी तो आपको साउंड क्वालिटी समझ में आता ही रहेगा। कि साउंड नहीं भी आएगा ना तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फैन चालू है। ठीक है, फैन वहाँ पर मैंने चालू रखा है और यहाँ पर प्रोजेक्टर भी कनेक्ट है। अब यहाँ पर तुरंत से जो पिक्चर है वो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर मैंने प्ले किया है। अब थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर रुक जाओ, मैं स्टार्टिंग कर दे रहा हूँ। चलो, ये यहाँ से पिक्चर हो गया है स्टार्ट। ठीक है, और अब पिक्चर भी यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्ट किया है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं यहाँ पर इन्वर्टर को करना हूँ, मतलब जो पावर सप्लाई है उससे मैं कर देने वाला हूँ कट। यहाँ पर देखो, ये मैं प्लग को अब कर रहा हूँ ऑफ। ये मैंने ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पर लोड कितना है, 60 वाट का हमारा ये है और 65 वाट का हमारा टेबल फैन है, मतलब सॉरी वॉल फैन है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर लगातार जो व्यू है वो देखते रहो, कितना लोड चलेगा वो मैं आपको साफ साफ बताता रहूँगा। अभी वोल्टेज है 12.5 वोल्ट। ठीक है, चलो अब वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करो और मैं माइक को भी ऑफ कर दे रहा हूँ और अब बस आप लोग देखो।
तो भाइयों जैसा कि आप अभी देख रहे हो, यहाँ पर जो बैटरी लो का जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है और अभी का जो टाइमिंग है वो आप लोग यहाँ पर देखो, लगभग 11:30 का टाइम हो गया है। ठीक है, और मैं लगातार आपको जो व्यू है वो दिखा ही रहा हूँ। और अभी भी यहाँ पर देखो, जब तक वो पूरी तरह से ऑफ नहीं हो जाता है तब तक मैं अभी भी आपको दिखाता रहूँगा। तो बस वीडियो को अभी लाइक करना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करना। और जो लोड है ना, देख लो आप लोग, फैन अभी भी चल रहा है। वरना काफ़ी लोग यही बोल देते हैं कि भाई फैन नहीं चल रहा होगा, वीडियो फेक है। फेक नहीं, रियल है। और देखते हैं कब तक ये चलता है और कब ये बंद हो जाता है। ठीक है, टाइमिंग आप लोग यहाँ पर देखो, मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको टाइम। और घड़ी चल रही है, ऐसी बात नहीं है कि वरना बोलोगे कि घड़ी ख़राब हो जाएगा, ख़राब हुआ होगा। देखो टाइम अच्छे से चल रहा है। ठीक है, अब मैं इसे फिर से रख दे रहा हूँ और आप लोग बस वही इसका बैकअप देखो और कितनी देर तक ये चलता है। तो भाइयों आप देख सकते हो कि अब जो ये इन्वर्टर है, यहाँ पर बैटरी लो का जो इंडिकेटर है वो स्टार्ट हो गया है पूरी तरह से। और आपको मैंने पूरा दिखाया, स्विच यहाँ पर ऑन है। और वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज यहाँ पर देखो 12 वोल्ट पर चला गया है, जो कि ये 12 वोल्ट नहीं, बाकी सोलर पैनल का बताया, क्योंकि यहाँ पर ऑफ हो गया है सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पर टाइमिंग जो है वो आप लोग देखो, मैं आपको लगातार में दिखाई रहा था, ये 11:15 के करीब हो गया है। ठीक है, और अभी ये सिस्टम बंद हुआ है। अब ये कितनी देर तक चला है वो आपको टाइम पर पता चल ही गया होगा अच्छी तरह से। तो लगभग यहाँ पर देखा जाए तो 45 मिनट का जो बैकअप टाइम है वो हमें देखने को मिला है। और लोड कितना था, 65 वाट का हमारा फैन था और हमारा ये प्रोजेक्टर 60 वाट का था। मतलब लगभग 125 वाटेज का लोड पड़ा। और एडेप्टर का क्या लोड निकालेंगे, 5 से 6 वाट का हमारा एडेप्टर हो जाएगा जो सेटअप बॉक्स का था। तो रेगुलर अगर देखा जाए तो आप मैक्सिमम यहाँ पर 45 मिनट का टाइमिंग देख सकते हो इस छोटी वाली बैटरी के साथ। यानी 45 मिनट पर आप 100 वाट तक का लोड ईजी से चला सकते हो। अगर आप 100 एच की बैटरी ले लोगे तो आप मैक्सिमम कितना, मतलब 3 से 3-3.5 घंटे तक का बैकअप आसानी से ले सकते हो, अगर आप सिर्फ 100 वाट तक का लोड देते हो। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, चाहे जितनी भी देर से दूँ। लेकिन मेरा कोशिश रहता है जैसे कमेंट आए वैसे मैं रिप्लाई दे दूँ। ठीक है, चलो मिलते जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।